योगी सरकार का युवाओं को तोहफा, नवंबर के अंत में युवाओं को मिलेगा टैबलेट व स्मार्टफोन। देश में हार रहा कोरोना, पिछले 24 घंटों में सामने आए 15,786 नए मामले। पुलिस रिमांड के बीच आरोपी आशीष मिश्रा को डेंगू, जेल अस्पताल में हुआ भर्ती। 26 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, रामलला की करेंगे पूजा अर्चना। देश में महंगाई का दौर जारी, लगातार 5वें दिन बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। नमस्कार, मैं आदर्श यादव और आप देख रहे हैं तो यूपी खबर। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को सुल्तानपुर जिले के इसौली विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। इसी दौरान उन्होंने जिले में 46.33 करोड़ रुपए की लागत की 126 अन्य विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। सुल्तानपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार बिना किसी भेदभाव के राज्य के प्रत्येक युवा को रोजगार देने के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार पाने में कोई कमी ना हो, इसलिए नवीनतम तकनीकी से लैस करने के लिए राज्य सरकार युवाओं को नवंबर के अंतिम सप्ताह से टैबलेट व स्मार्टफोन उपलब्ध कराना शुरू करेगी। देश में कोरोना की धीमी रफ्तार के बीच पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 15,906 नए मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड-19 के एक्टिव मरीज अब घटकर 1,72,594 हो गए हैं। वहीं 561 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में देश में महामारी के चलते हुई है। पिछले 24 घंटे में 16,479 लोग महामारी को हराकर ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव मामले कुल मामलों के मुकाबले 1% से कम है। देश में कोरोना के मरीजों की रिकवरी रेट भी मार्च 2020 के बाद यानी 1.5 साल में सबसे अधिक हो गई है। दरअसल देश में टीकाकरण बढ़ने के साथ कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। देश में कोरोना टीकाकरण का कुल आंकड़ा 102 करोड़ के पार जा चुका है। कोविड वैक्सीनेशन अभियान के अंतर्गत अब तक 102.10 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। लखीमपुर खीरी कांड का मुख्य आरोपी और केंद्र गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा डेंगू की चपेट में आ गया है। सूत्रों के मुताबिक आशीष मिश्रा की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें जेल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। शुक्रवार को पुलिस रिमांड पर लिए गए आशीष ने बुखार की शिकायत की थी और शनिवार को उनकी ब्लड रिपोर्ट में डेंगू से पीड़ित होने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद शनिवार रात 10 बजे हालात बिगड़ने पर उन्हें जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसानों के ऊपर कथित तौर पर उनके द्वारा कार चढ़ाने के बाद भड़की हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा 2022 चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के प्रमुख एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 26 अक्टूबर को अयोध्या आएंगे, जहां वह भगवान राम के जन्म स्थल पर जाकर पूजा अर्चना करेंगे। इससे पहले बीते दिनों दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अयोध्या पहुंचे थे और उन्होंने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि दर्शन पूजन कर संतों से आशीर्वाद लिया था। अब एक बार फिर महज चंद महीनों के अंदर ही दिल्ली के मुख्यमंत्री का अयोध्या दौरा उत्तर प्रदेश की राजनीति में आम आदमी पार्टी की जमीन तलाशने का प्रयास कर रही है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 5वें दिन भी बढ़ोतरी जारी रही। इंडियन ऑयल ने आज पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की और डीजल भी 35 पैसे महंगा हो गया। बढ़ी हुई कीमतों के बाद पेट्रोल देश की राजधानी दिल्ली में 107.59 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल की कीमत 96.32 रुपए प्रति लीटर हो गई। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमत के बाद देश के कई राज्यों में डीजल भी 100 के आंकड़े को छूने को बेताब है। बढ़ोतरी के साथ मई 2020 की शुरुआत से यानी 18 महीने से कम समय में पेट्रोल 36 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। इस दौरान डीजल की कीमतों में 26.96 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। देश में सभी प्रमुख शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। वहीं 1 दर्जन से अधिक राज्यों में डीजल 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक बिक रहा है। सरकार द्वारा 5 मई 2020 को उत्पाद शुल्क को रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ाने के बाद पेट्रोल 35.98 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें यूपी खबर। नमस्कार।